हाँ भाई, सभी लोग आ गए। स्टार्ट कर दिया आपने कैमरा? अच्छा, ठीक है। बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। ठीक है, आज हम कोई आप लोगों को चैप्टर पढ़ाने नहीं आए हैं, बट ये बताने आए हैं कि वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, वैसे भी जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं एसएससी बैंक रेलवे की, उन लोगों को लिए 1 से लेके 30 तक के सारे तो वर्ग आप लोगों को याद होने चाहिए मुंह जबानी। ठीक है, बिना वर्ग याद किए काम नहीं चलेगा। वैसे एग्जाम में चल जाता है, ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है। ठीक है, देखिए 1 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। 1 से 100 तक की कोई भी संख्या ले लो। सपोज करो हमने संख्या ले ली 12। ठीक, इसका मुझे वर्ग करना है। 1 से 100 तक की संख्याओं के लिए मेरा पहला रूल है, ये सारा रूल बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं कि मैंने अगर यहाँ पर 89 लिख दिया है, ठीक है, या मैंने यहाँ पर 14 लिख दिया है, या मैंने यहाँ पर 22 लिख दिया, तो इन पर ये कुछ हमारा अप्लाई नहीं होगा। ऐसा नहीं है, सब पे अप्लाई होगा ये वाला रूल हमारा। ठीक है, देखिएगा कैसे। हमें 12 का वर्ग करना है। ठीक, हमें क्या करना है बच्चों? 12 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। ठीक, हमें इसका क्या करना है बच्चों? स्क्वायर करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इकाई ये होता दहाई, ये इकाई होता, ये दहाई होता। पहले इसका वर्ग कर दीजिएगा, पहले इसका वर्ग कर दीजिए। कितना है? 2 दूना 4। सिर्फ हमें इकाई के अंक से मतलब होता है। अगर यहाँ पर डबल डिजिट आता है तो हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें सिंगल डिजिट से मतलब होता है। ठीक है, हमने इसका वर्ग कर दिया, 2 दूना 4। अब इन तीनों संख्याओं की आपस में गुणा कर दो, 1 2 और 2, इन तीनों की आपस में गुणा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक, अब लास्ट वाली संख्या का वर्ग कर दो। कितना हो गया? उनका वर्ग 1, कितना है? 144। फिर समझो, जैसे हमें 14 का वर्ग करना है। ठीक है, जब तक आप लोग नहीं समझेंगे तब तक हम समझाते रहेंगे। ठीक है, हमें 14 का वर्ग करना है। ठीक, हमने क्या बोला? सबसे पहले लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करो, सिर्फ इसका करना हमें। 4 चौक 16, हमें सिर्फ सिंगल डिजिट से मतलब होता है, इकाई अंक से हमें मतलब होता है। 4 चौक 16, 16 का 6, कैरी कितना आया? 1। इतना। फिर इन तीनों संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया। फिर लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर कर दो, कितना है? 1। सपोज करो, फिर हमने ले लिया 15। ठीक, हमें इसका स्क्वायर करना है। सबसे पहले इकाई वाला, इसका स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर करोगे, 25 का सिर्फ 5, कैरी आया 2। फिर इन तीनों संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5 दूनी 10 और 2 कितना हुआ? 12। फिर 12 हो गया, 12 का 2 हासिल लगा 1। सिर्फ हमको इकाई के अंक से मतलब। फिर लास्ट वाली संख्या का वर्ग करो, 1 का वर्ग करोगे 1 और 1 कैरी, कितना हो गया? 2, 225। ठीक है, ठीक। सपोज करो मुझे 44 का करना है, मुझे 44 का क्या करना है? स्क्वायर करना है बच्चों। ठीक, हमने जो रूल बताया वही वाला रूल सब संख्याओं पे हमारा अप्लाई होगा। सबसे पहले 4 का स्क्वायर करो, इकाई का, 4 एकम 4 चौक 16, कैरी आया है। फिर इन तीनों संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16 दूनी 32 और 1 33 का 3 हासिल लगा 3। सिर्फ हमें इकाई के मतलब अंक से मतलब होता। फिर इसका स्क्वायर कर दो लास्ट वाले का, 4 चौक 16, 16 और 3 कितना हो गया? 16 3 हमारा कितना हो गया? 96। बात कर रहे हो? फिर समझ लो, जैसे हमें करना है 45 का स्क्वायर करना बच्चों, यहाँ पर समझ लीजिएगा 45 का मुझे क्या करना है? स्क्वायर करना है। सबसे पहले इकाई का स्क्वायर कर दो, 25 का 5, कैरी आया 2। बात क्लियर? फिर इन तीनों संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 40। ठीक, 40 और 2 42 हासिल लगा 4। फिर इसका स्क्वायर कर दो, फिर इसका 4 चौक 16, 16 4 कितना हो जाएगा? 16 4 20 हो जाएगा का? ठीक, बात क्लियर हो गई। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अब दूसरा रूल समझिएगा। अच्छा, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में देखो 5 का मुझे हमने 15 लिख लिया। वो रूल मेरा सार्वभौमिक था सभी संख्याओं के लिए, चाहे 89 हो, 91 हो या 28। ये जो रूल बताने जा रहे हैं वो सिर्फ 5 के लिए, जिसके लास्ट में सिर्फ 5 हो। यहां पर लिख दे रहा हूं, जिस संख्या के अंत में 5 हो। ठीक, जैसे हमने लिख दिया 15, हमने लिख दिया 25, हमने लिख दिया 75 और हमने यहां पर एक संख्या और लिख दी 45। ठीक है, मुझे इनका सबका क्या करना? वर्ग। देखिए
1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में जिस संख्या के अंत में 5 है उसका वर्ग कैसे करेंगे। ऐसा नहीं कि ये वाला जो पहला वाला रूल बताया हूं वो इस पे अप्लाई नहीं होगा, इस पे भी होगा बेटा, वो हमारा यूनिवर्सल है। ये सिर्फ वही लगेगा जिस संख्या के अंत में 5, उसका वर्ग कैसे करेंगे। जिस संख्या के अंत में 5 हो वहां पर ये हमारा ये वाला रूल लगा दीजिएगा। सबसे पहले इस संख्या के अंत में 5 है, 5 लिखिए, 5 का पूरा स्क्वायर करके ऐसे लिख दीजिए 25। बात क्लियर हो गई। अब यहां पर देखिए इधर कितने डिजिट बनेंगे, 1 डिजिट, इसके आगे की संख्या क्या होती है 2, इस 2 की मल्टीप्लाई इससे करो, 2 2 1 2 हो गया आपका 225। बात क्लियर हो गई। चाहे अपना बेसिक से लगा लीजिए चाहे अपना शॉर्ट से लगा दे। अब हमें 25 का करना, वैसे ही पता होगा आप लोगों को 25 का स्क्वायर मेरा 625 होता, मगर इसको देखो कैसे निकालें। सबसे पहले 5 का स्क्वायर करिएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता, पूरा ऐसे ही लिख दीजिएगा एज इट इज, ठीक है। अब 2 के आगे कौन सी संख्या होती है बेटा 3, अब इस 3 के मल्टीप्लाई से 3 दूनी 6। बात क्लियर हो गई। सपोज करो फिर देखो 75 का मुझे करना, कैसे करके करेंगे। सबसे पहले 5 का स्क्वायर करा, 5 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया 20, पूरा लिख देंगे ऐसे ही। अब 7 के आगे की संख्या कौन सी होती है 8, अब इसकी 8 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, 8 7 56, कितना आया 56 25 आया। हमें 45 का स्क्वायर करना बच्चों। सबसे पहले इस 5 का स्क्वायर करके पूरा एज इट इज लिख लीजिए, कितना आ गया 25। अब 4 के आगे कौन सी संख्या होती है 5 होती है, इस 5 की मल्टीप्लाई इस 4 से कर दो, 4 पंजे 20। बात के लिए कर जाएंगे ऐसा, ठीक है। अब कुछ थोड़ा शॉर्ट तरीका बताते हैं और संख्याओं का स्क्वायर करने का तरीका। देखिएगा 40 से 50 बा 50 से 60 के बीच वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। जो पहला वाला रूल बताया हूं वो मेरा सभी संख्याओं पे अप्लाई होगा, जो सेकंड वाला जो रूल बताया हूं वो वही अप्लाई होगा जिस संख्या के अंत में 5 हो। सबसे पहले उस 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा और करके उसको नीचे लिख दीजिएगा, उसका जो आगे की संख्या उसके आगे की संख्या देखिएगा कौन, उसकी मल्टीप्लाई उस संख्या से कर दीजिएगा, पूरा एज इट इज लिख दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, 40 से 50 व 50 से 60 के बीच संख्याओं का वर्ग याद करना। देखो कैसे करेंगे बेटा, हमें एक अंक याद रखना है, 25 याद रखना है। ठीक, हमें कौन सा अपना याद रखना है अंकित, 25 अंक याद रखना है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अगर कोई संख्या हमारी 40 और 50 के बीच में है तो हम क्या करेंगे 25 से घटाएंगे। फिर समझो हमें 40 से 60 तक की संख्याओं के बीच का वर्ग निकालेंगे। कैसे करके निकालेंगे समझिए, अगर कोई संख्या 40 और 50 के बीच में है तो हम उसे 25 में से घटा देंगे। अगर कोई संख्या 50 और 60 के बीच के तो हम 25 में जोड़ देंगे। फिर समझिएगा, अगर मेरी कोई संख्या 40 और 50 के बीच की है तो हम 25 से घटा देंगे बच्चों, और अगर हमारी कोई संख्या 50 और 60 के बीच में है तो हम 25 को जोड़ देंगे। इतनी बात क्लियर होगी। समझिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 45 ले लिया। ठीक, इसका वैसे भी आप लोगों को पता होगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और इसके आगे की संख्या कितनी हो जाएगी 5 चौक 20, मतलब 20 25 आपको पता है इसका। मगर जो ये वाला रूल बताने जा रहा है उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो पीछे से वीडियो इसको देख ले। मुझे क्या करना है 45 का क्या करना है बच्चों, स्क्वायर करना है। मुझे इसका स्क्वायर करना है। ठीक, 45 का क्या करना है स्क्वायर। ठीक, सबसे पहले तो ये देखो ये 50 से कितना कम है, हमें 2 ही अंक याद रखने हैं 25 और 50। पहले ये देखो ये संख्या हमारी 50 से कितना कम है, कितना कम है 50 से कितना कम है बच्चों 50, 45 है, हमें 45 का वर्ग निकालना है। 50 से कितना कम है 5 कम है, तो बेटा 5 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर। ये कितना कम है 5, तो 5 का स्क्वायर बेटा कितना आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। और ये देखो किसके किसके बीच 40 और 50 के बीच की है तो 25 से घटा देंगे। अगर 50 और 60 के बीच होती तो 25 में जोड़ देंगे बेटा। वही कहानी हमारा ये, अगर 45 का चाहिएगा हमको स्क्वायर, ये देखो 50 से कितना कम है 5 कम है, 5 के स्क्वायर कर दिया 25, और 25 में से कितना घटाएंगे वही 5 घटा देंगे, कितना हो गया 20 25 आ गया। फिर समझिएगा, सपोज करो हमने ले दिया 46, इसका मुझे स्क्वायर करना है। हमें क्या करना, पहले तो ये देखो ये अंक किस किस के बीच 40 और 50 के बीच का, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि हमें 25 से घटाना है लास्ट में। अगर हमारा 50 और 60 के बीच होता तो 25 में जोड़ते। इतनी बात क्लियर हो गई। सबसे पहले ये देखो 50 से कितना कम है, 50 से बेटा 4 कम है,
ठीक, तो 4 का डायरेक्ट स्क्वायर कर दो 16, बात क्लियर। और 25 में से इसी 4 को घटा दीजिए, कितना आ गया 21, 16 आ गया। फिर समझिएगा, जैसे हमें 43 का करना है स्क्वायर, ठीक, 43 का मुझे स्क्वायर करना है। ये देखो 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है बेटा 7 कम है, तो 7 कम है ना ये, तो 7 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 49, और 25 में से 7 घटा दो, कितना हो जाएगा 18, 25। बात क्लियर। फिर समझिएगा, जैसे हमने लिख दिया 49 का स्क्वायर करना है। ये 50 से कितना कम है, 1 कम है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आना, मगर हम सिंगल डिजिट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे स्क्वायर में डबल डिजिट लिखेंगे। तो बेटा कितना होगा 0 कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, अब 1 कम है तो उसी को घटा, कितना आ गया 24। बात क्लियर होगी। अब देख लीजिएगा, अब देख लीजिएगा 50 और 60 के बीच का। अब इसको कर, अब संख्या हमारी 50 और 60 के बीच की, तो हम क्या करेंगे 25 में जोड़ देंगे। सपोज करो जैसे 55 का मुझे स्क्वायर करना है। ये देखो 50 से कितना ज्यादा है, 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर करके ऐसे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर होगी। 50 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो उसी को 25 में जोड़ दीजिए, कितना हो गया 30, 25। बात क्लियर हो गई। फिर समझिएगा, हमने लिख दिया बेटा 56, ठीक, ये 50 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कर दिया 36, बेटा 25 में ही 6 जोड़ दो, कितना हुआ 31। बात क्लियर हो गई। फिर समझिएगा, चलिएगा इधर देखिए, जैसे हमने लिख दिया 52, मुझे 52 का क्या करना है बच्चों स्क्वायर करना है, ठीक। ये देखिए 50 से कितना ज्यादा है, ये देखो 50 से बेटा 2 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4, मगर हम सिंगल डिजिट नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे डबल डिजिट लिखेंगे, कितना होगा 04। 50 से ज्यादा है कितना 2, 25 में क्या करेंगे जोड़ देंगे, 25 में 2 जोड़ दिया कितना 27, ठीक। फिर समझिएगा, हमें 59 लिख दिया, हमें इसका स्क्वायर करना है बच्चों, ठीक। 50 से कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 9 ज्यादा है 25 में जोड़ दो, कितना हो गया बेटा 34, ठीक। यही हम बताएं, अगर संख्या 40 और 50 के बीच है तो 25 से घटाना है, और अगर 50 और 60 के बीच का है तो 40 हमें 25 में जोड़ना है। इतनी बात क्लियर हो गई। बताइएगा और कोई संख्या जिसका मैं स्क्वायर निकालूं। अच्छा 95 का, चलिए निकालते हैं। 95 का क्या है बच्चों, 95 का मुझे क्या करना है स्क्वायर करना है। सबसे पहले देखो 5, जिस संख्या के अंत में 5 है उसका स्क्वायर करके पूरा लिख दो 25। ये 5, इसके आगे की संख्या कौन सी हो जाएगी 10, इस संख्या का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया बेटा 10, 90। बात क्लियर हो गई। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है, और आप लोगों को स्क्वायर अब आसान पड़ जाएंगे, ठीक है, और आप लोग पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अच्छा ये अब देर शैतानी कर रहा है, चलो कोई नहीं, और इसके आगे का नया चैप्टर क्या स्टार्ट करना आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, थैंक यू।